जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्य कोचिंग वर्ड एग्जाम में। मैं विदिशा के आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आपके एक आज जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, मेन पर्पस क्या है इसका कि आपका बोर्ड एग्जाम थोड़ा नजदीक आ चुका है, ये सबको पता ही है। और बोर्ड एग्जाम जो है आपका वो रहेगा 24 फरवरी से, ठीक है, 2025। अब 2025 और कुछ टाइम में यही बता दें, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। बात आती है कि हम 90% या 95% फिजिक्स में कैसे बनाएं, तो वो आज आपको तरीका बताया जाएगा। 90 या 95% किस प्रकार हम लोगों को बनानी है। तो 24 फरवरी से बात करें कि आपके पास कुल कितना टाइम है। आप देखो, एक चीज ये भी बता दें, आज हमारे पास जो टाइमिंग है वो लगभग आज 21 दिसंबर है, ठीक है ना। अब 21 दिसंबर, अब मान के चलिएगा कि हमारे पास अभी 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद आपके जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट है। अब मान के चलो कि प्रैक्टिकल स्टार्ट है आपके, तो उसमें भी टाइम बर्बाद होगा आपका कुछ, मान के चलिएगा 20 दिन लगभग, अंदाजे से मान के चलिएगा प्रैक्टिकल में आपका टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल करे आपको नंबर नहीं मिलने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एक बायो में, ठीक है। तीन जो सब्जेक्ट होते हैं आपके वो प्रैक्टिकल के होते हैं। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रैक्टिकल वो तीनों करना जरूरी होंगे, क्योंकि 30-30 नंबर जो होते हैं आपको वो प्रैक्टिकल के ही मिलते हैं। 70 नंबर की थ्योरी होती है। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल में हमारे लिए 30 में से 28-29 नंबर दे देता है हर कॉलेज से, टीचर जितने भी होंगे आपके वो कॉलेज से दे देंगे। पर बात आती है 70 में से हम लोग कितने लेके आए, मतलब 70 में से कम हमारे 65 तो आ जाए। कोशिश ये रखिएगा आप लोग कि 70 में से कितने आ जाए, 65। अब बात आती है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ें। सिलेबस आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जितना हम लोग आपको बता दें आज इस वीडियो में उतना आपको पढ़ना है, और वीडियो में एंड तक बने रहना है। और जो भी न्यू इस चैनल पर है स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ध्यान रखिएगा चीज का, और वीडियो को शेयर भी कर दें। ये ना सोचे कि मेरा दोस्त ज्यादा पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपके साथी है वो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपने साथियों के बारे में सोचना जरूरी है। तो अब देखो बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपको रखा है कि बोर्ड एग्जाम 2024-2025, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा हमारे पास 2025 में, पहली बात तो ये यूपी बोर्ड हो, चाहे कहने का मतलब मेरा ये ऑल हिंदी बोर्ड, ठीक है ना। ऑल हिंदी बोर्ड के लिए बता दूं आपको, मेन पर्पज तो हमारा यूपी बोर्ड के लिए रहता है, ठीक है। चलो अब बात आती है कि 12 फिजिक्स पार्ट 1, मतलब फिजिक्स की जो भाग 1 है, ठीक है, उसमें मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कोई आपका हटके क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना मैं बता दूं इस वीडियो में उतना ही आपको पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स के भाग 1 से, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना। और मैं बताऊंगा जो, ये नहीं है कि एक तरफ से सभी शॉर्ट वगैरह बताऊंगा, मैं ओनली लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो 5 नंबर में आपसे अधिकतर पूछे थे, 5 या फिर 3 नंबर में, ठीक है, वही क्वेश्चन बताऊंगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन मतलब और वीडियो में लेके आएंगे, पर मतलब लॉन्ग वीडियो में जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है उस वीडियो में लेके आएंगे। तो ध्यान रखिए इस चीज को। चलते हैं और बताते हैं आपको क्वेश्चन थोड़ा। अब देखो सबसे पहली बात आती है हमारे पास कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा। तो देखो चैप्टर 1 से बात कर रहे हैं हम आपसे। चैप्टर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन क्या रहेगा, चैप्टर 1 में बता रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास रहता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कितने व्यंजक रहते हैं, 2 व्यंजक रहते हैं। नंबर 1 रहती है हमारे पास अक्षीय स्थिति, ठीक है, नंबर 1 रहती है अक्षीय स्थिति। नंबर 2 रहती है हमारे पास निरक्षीय स्थिति। ध्यान रखिएगा, इन चीज को पढ़ लीजिएगा। निरक्षीय स्थिति, अब निरक्षीय स्थिति, अब देखो दोनों का फॉर्मूला बता दे रहा हूं क्या होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। अब आते हैं निरक्षीय स्थिति, तो ध्यान रखिए उसमें 2 हट जाता है, ओनली रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p/r3। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास सेकंड, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर बलयुग्म, बलयुग्म आघूर्ण। इसको भी आप लोग याद मतलब अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा मैं बता दूंगा जितना, मतलब जितना मोस्ट, जितना तरह वो मोस्ट ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आती है बात हमारे आगे, आगे थर्ड रहता है हमारे पास। अब थर्ड रहेगा हमारे पास गॉस की पिरमें, गॉस की पिरमें,
गॉस की प्रमेय क्या रहती है? देखो गॉस की प्रमेय से ही पार्ट रहते हैं इसके अनुप्रयोग, ये तो प्रूफ करवा ही सकता है। अनुप्रयोग में बात कर रहे हैं आपसे हम, अनुप्रयोग में क्या रहेगा वो भी आपसे चर्चा करेंगे। अनुप्रयोग में आता है एक समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक आता है हमारे सीधे तार के कारण अनंत लंबाई का सीधा तार, अनंत सीधे अनंत, क्यों ले रहा है, सीधे अनंत तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिएगा, इतना बोर्ड एग्जाम में आपको बता दूं कि आपका जो 2025 एग्जाम है उसमें से आपको एक नजर आएगा, लहरता हुआ दिखेगा। इस चीज को ध्यान में बिठा लीजिएगा। साल में कीमत पर आपको ये वाला में से दोनों में से एक अनुप्रयोग आपको नजर आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला रहता है हमारे पास चौथा, क्या रहेगा, इससे तो यही हो गया, ठीक है ना, इससे तो हमारे पास इतना ही बहुत है। अगले चैप्टर से आते हैं। अगले चैप्टर हमारे पास क्या रहता है वो आपको बता देते हैं। सेकंड चैप्टर से बात कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर से हमारे पास रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वैद्युत, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं स्क्रीनशॉट को जरा हट जाता हूं एक तरफ को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलो ले लियोगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, इधर ही लिख दे रहा, वैद्युत विभव, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, वैद्युत विभव हो गया। अब देखो इसमें सेकंड रहता है हमारे पास, सेकंड रहता है U बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, जो रहता है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, इसको भी ध्यान में डाल लीजिएगा, जो स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक रहता है हम लोगों के पास, ठीक है। थर्ड है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, ये रहेगी हमारे पास 2025 और ये हर कीमत पर आनी है, ठीक है। और जो हमारे पास फोर्थ रहेगी वो रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसके बीच परावैद्युत पट्टी रखी हो, परावैद्युत पट्टी रखी हो, ठीक है। ध्यान रखना ये भी 2025 में से कोई आएगी, इन दोनों में से एक नजर आएगी आपको, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं हम लोग आपसे कि इनमें से आपको एक रट्टा लगा लेना है, यानी मतलब याद कर लेना है, अच्छी तरह से हम बता देंगे आपको। अब आता है 5वां हेडिंग, इस चैप्टर से बात करें, अगला चैप्टर अगला क्या रहेगा तो ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। चलो इसमें आगे हमारे पास, इसमें से एक आता है हमारे पास, क्या नाम है, C1 मतलब C1 C2 C3 संधारित्र की धारिता का समांतर क्रम, समांतर या श्रेणी क्रम, समांतर व श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है। इनका ध्यान रखना, इस चैप्टर से इतना ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर से आपने इतना याद कर लिया तो ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल अच्छी तरह से पास हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं इसका, मैं एक तरफ कट रहा हूं। चलो देखो अब बात आती है आगे की ओर।
चैप्टर 3, चैप्टर 3 से हमारे पास क्या रहेगा, चैप्टर 3 हमारे पास क्या आएगा, सबसे फर्स्ट रहता है हमारे पास, क्या नाम है रहेगा, क्या यहाँ पे, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग की सहायता से ओम की नियम का व्यंजक या ओम का नियम सिद्ध करना होता है हम लोगों को। ओम का नियम 2025 में हर हाल में आएगा, कीमत पर आएगा, इस चीज का ध्यान में डाल लीजिएगा। अगली बात है सेकंड, सेकंड रहता है हमारा इसी चैप्टर से ओम को नियम, ओम का नियम हो गया। अब रहता है किरचॉफ का नियम, ठीक है। अगला रहता है हमारे पास किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, फर्स्ट नियम सेकंड नियम दोनों रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आता है हमारे पास किरचॉफ को दूसरे तरीके से पूछ सकता है हम लोगों से, किरचॉफ का नियम, तो ध्यान रखिएगा आपको भटकना नहीं है। अगर किरचॉफ भी आ जाता तो आप लोग क्या कहेंगे सीधे सीधे कि हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा ना हो किरचॉफ का नियम देते तो आप लोग ऐसा सोचो कि मतलब पता नहीं क्या पूछ लिया हम लोगों से, ठीक है ना। चलो आगे आता है हमारे पास थर्ड, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु होता है। अगला है मीटर सेतु, इसी में ऐड कर दे रहे हैं मीटर सेतु, ठीक है, ये मीटर सेतु हो गया। इस चैप्टर से मतलब चैप्टर 3 रहेगा हमारे पास मीटर सेतु वगैरह, इसमें से इतना पढ़ना है आपको। अगला रहेगा हमारे पास कि अगला चैप्टर हमारे पास 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला चैप्टर रहेगा हमारे पास चैप्टर 4, चैप्टर 4 से क्या रहेगा मोस्ट बता दिया रहा है आपको। सबसे पहले रहता है हमारे पास बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, ध्यान रखिएगा बायो सेवर्ट से कितने भी क्वेश्चन बना सकता है, बायो सेवर्ट के ऊपर किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा ना हो कि बायो सेवर्ट से कहीं ऐसा होता है कि बायो सेवर्ट की विशेषता बताइएगा या फिर क्या तात्पर्य है, कुछ भी आपको लाके दे सकता है, ठीक है। अब देखो इसी के रहते हैं हमारे पास दूसरी बात है कि बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग, ठीक है, बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में रहता है नंबर 1 हमारे पास रहता है लंबी परिनालिका के कारण, लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब एक और होता है हमारे पास किसी धारावाही लूप के कारण, इन दोनों में से आप लोग को एक नजर आएगी धारावाही चालक के कारण, जो इस प्रकार एक सर्किल होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और बना दीजिएगा तो इस प्रकार का सर्किल हो जाएगा, ठीक है ना। उस धारावाही लूप के कारण अगर आपसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ध्यान रखिएगा दोनों में से एक आपको नजर आएगी। अब आता है हमारे पास यहीं पे एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम की बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या रहेगा परिपथीय नियम के, इसके अनुप्रयोग भी ऐड कर सकता है, अनुप्रयोग भी याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक तरफ से बता दे रहा चैप्टर वाइज छोड़ो। अब हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास रहता है कि इसके अनुप्रयोग तो हो गए। अब हमारे पास आएगा कि जो चैप्टर हमारे पास कि उसमें रहता है अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो रहता है उसके आपको बता दें, ठीक है। तो लॉरेंज बल रहता है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना क्या, लॉरेंज बल, ठीक है, जो यू आकार का होता है लॉरेंज बल, फैराडे के अनुसार आपसे व्युत्पत्ति कर सकता है, फैराडे के अनुसार, ठीक है। और ध्यान रखना फैराडे के नियम भी ध्यान रखना, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, ठीक है। अब इसके बाद रहता है हमारे पास लॉरेंज बल हो गया। अगला है हमारे पास क्या नाम है, अगले चैप्टर से लेंगे तो एलसीआर परिपथ ले लीजिएगा, प्रतिवर्ती धारा से एलसीआर परिपथ,
और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, रचना भी पूछ सकता है, रचना, सिद्धांत, रचना भी पूछेगा, सिद्धांत भी पूछेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला रहता है हमारे पास छठा, मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण, ठीक है। क्या रहता है हमारे पास, मैक्सवेल समीकरण रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके अलावा कोई आपका टॉपिक नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि फैराडे के दो नियम होते हैं, फैराडे के में से एक नियम आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मैंने जितना बताया है कि कम से कम, मैंने हेडिंग जो बताए होंगे, गिनती लगा लेता हूँ कि कम से कम 10-15 तो होंगे, अंदाजा 10-15 ही मान के चलिएगा, ठीक है, 10-15 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ध्यान रखना है, जैसे कि आपको देख रखा है कि बोल रखा है कि बस इतना पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ना सोच बैठो कि हमें पूरी किताब पढ़नी है, आपके पास टाइम की बहुत कमी है, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है। तो ध्यान रखिएगा, जितना आपको बताया मैंने इस वीडियो में उतना ही आपको पढ़ना है। बाकी हम अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करो कि हाँ आपको सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन आपको इतना जबरदस्त तरीके से मिलेगा कि आपको कोई शायद कराया होगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।